जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, इकोलॉजी कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किसने किया, एच रेटर ने। कब किया, 1800। अब इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अर्नस्ट हेकेल। अर्नस्ट हेकेल नामक व्यक्ति आकर के 1870 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र का एक विशेष परिभाषा दिया और कहा कि धरातल पर उपस्थित जीव और उससे संबंधित जितनी भी समस्या है या जितनी भी वस्तुओं हो, सबको एक साथ मिलाकर क्या कहा जाए, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। हालांकि परिभाषा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लोग दिए हैं, इसको समझ गए, लेकिन अपना समझिए कि पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि इस धरातल पर उपस्थित जीव और उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं या संसाधन है, उन सभी संसाधन को मिला करके एक विशेष प्रकार का तंत्र बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहला प्रयोग बोलिए कौन किया था, एच रेटर। एच रेटर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एच रेटर नामक वैज्ञानिक ने 1868 ईस्वी में सबसे पहला इस शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन सबसे पहला जो परिभाषा देने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था अर्नस्ट हेकेल। अर्नस्ट हेकेल। यह अर्नस्ट हेकेल 1870 ईस्वी में सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा दिया। उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था ओडम। क्या नाम था, ओडम। ये व्यक्ति आता है 1874 ईस्वी में और 1874 ईस्वी में आकर बोलता है कि नहीं, पारिस्थितिक तंत्र एक वैसा आबादी है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव और उससे संबंधित जैसे जलवायु, धरातल, पृथ्वी, पेड़ पौधा, ये सब जितना भी है वो सब एक साथ मिल करके रहता है। कहने का मतलब है कि यदि जीव को सुरक्षित रहना है तो पेड़ पौधा, जलवायु, पहाड़, नदी, ये सारे चीज रहने की आवश्यकता है। अगर इनमें से कोई भी चीज एक साइलेंट हो जाएंगे तो इस धरती पर जीव का अस्तित्व क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। यह कथन किसने कहा, ओडम कहा। मान लिया जाए कि इस धरती पर जीव विभिन्न प्रकार के हैं, इतना फास्ट पढ़ ले।